अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की ताकत। जहाँ पे मैंने सिंपल डेफिनेशन लिखी है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक मेरे पास एटम है हाइड्रोजन और एक मेरे पास एटम है क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके पास एक है, इसे एक और चाहिए। 7 है ना, तो इसे एक और चाहिए। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे एक चाहिए। तो ये सोडियम इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा अपना। जब एक सोडियम दे सकता है, कोई और भी दे सकता है। अच्छा, यहाँ पे पीछे अगर हम बात करें तो हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ी थी। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग में हाइड्रोजन इसको देता था अपना एक म्यूचुअल शेयरिंग से अपना इलेक्ट्रॉन देता था। तो हाइड्रोजन ने म्यूचुअल शेयरिंग की है, इसे अपना इलेक्ट्रॉन दिया है। हाइड्रोजन के पास एक होता है, तो इसने जब इलेक्ट्रॉन दिया तो म्यूचुअल शेयरिंग से ये बॉन्ड बन गया HCl का। तो म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बना वो कोवेलेंट बॉन्ड बना था। तो फिर हमने पहले भी पढ़ा था कि जब क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स खींचती हैं। तो इसने इलेक्ट्रॉन खींचा जब, तो ये जो हाइड्रोजन ये थोड़ा सा बेंड हो गया। बेंड होने की वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये जो फोर्स थी जिससे इसने खींचा है ना, वो फोर्स थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे मैंने शॉर्ट टाइप में लिख दिया, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करो। और मैं यहाँ पे बाहर इसलिए बना रही हूँ क्योंकि नेचर के नज़दीक बैठना मुझे बहुत पसंद है, मुझे नेचर बहुत पसंद है, इस वजह से मैं बाहर बैठ के कभी कभी लेक्चर बना लेती हूँ। तो अगर कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ रहे थे। यहाँ पे मैंने सिंपल डेफिनेशन लिख दी है, यहाँ पे ये भी कर सकते हो आप, ये भी कर सकते हो। और ये मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम इज एन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग एबिलिटी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स, एक ऐसी फोर्स है विद विच एन एटम अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ इन अ बॉन्ड। यानी वही ना कोवेलेंट बॉन्ड था, HCl के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड था, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से था। बॉन्ड के दरमियान वो जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन खींचता है दूसरे से। खींचने के नतीजे में वो जो हाइड्रोजन है थोड़ा बेंड हो जाएगा, उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। Electronegative atoms are those who outer electrons is attracted by large nuclear charge. इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐसे होते हैं जिसके आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो बड़ी पावरफुली उसको न्यूक्लियर चार्ज की तरफ खींचे हुए होते हैं। इट इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब ये बढ़ता है लेफ्ट टू राइट, मतलब पीरियोडिक टेबल में ये बढ़ेगा लेफ्ट टू राइट। इन अ पीरियड इन डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी और जब डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगी। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो कहाँ पे फाउंड होते हैं? वो राइट हैंड साइड पे। वो जो सारे ये जो नहीं है राइट हैंड साइड, ये पीछे हमने पढ़े भी थे, ये पढ़िए राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है, ये मेरी राइट है और ये मेरा लेफ्ट है। राइट हैंड साइड पे ये पड़े हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ये मतलब राइट हैंड साइड पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। वो जो मेटल्स थी, वो जो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करती थी, उनकी बात कर रहे हैं ये जहाँ पे है। अच्छा, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कहाँ पे? राइट साइड पे हैं। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से हो सकते हैं? सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, जो इलेक्ट्रॉन जल्दी खींचता है बड़े पावरफुल तरीके से, वो फ्लोरीन है। उसके बाद सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर क्लोरीन है। ये 4 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। पहले नंबर पे फर्स्ट पोजीशन जिसकी है वो फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर क्लोरीन है। ये आप इस तरह याद कर सकते हो, फोन Cl या फोन कॉल। ठीक है, इस तरह भी याद कर सकते हो। तो ये देखो, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन से होते हैं? वो कहाँ पे हैं? वो लेफ्ट साइड पे हैं। वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल की बात कर रहे हैं।
अच्छा यहाँ पे देखें तो ये MCQs के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये देखें सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे, लिथियम बेरिलियम बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है 4.0 इलेक्ट्रोनेगेटिव ताकत देखें उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की 4.0 है, और 1.0 सबसे कम है किसकी, लिथियम की। ये MCQs आ सकता है। उसके बाद बेरिलियम की 1.6 है, बोरॉन की 2.0, 2.6, नाइट्रोजन की 3.0, ऑक्सीजन की 3.4। ठीक है, तो ये आपने MCQs के तौर पे आ सकता है। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन के, सबसे कम लिथियम की है। अच्छा यहाँ पे हैलोजन की बात करें तो 17 ग्रुप जो है ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पॉलिंग स्केल पे। पॉलिंग एक साइंटिस्ट था, उसके नाम से स्केल था पॉलिंग स्केल, जिसके ऊपर इसने इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत को मेजर किया था। तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की थी 4.0, फिर क्लोरीन की देखें 3.2 है, बेरियम इसकी बोरॉन की देखें 3.0। ये ना वो है, बोरॉन नहीं है, ये ब्रोमीन है। ये 17 ग्रुप के एलिमेंट्स है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये हैलोजेंस में देखें तो सबसे ज़्यादा इसकी है, और फिर क्लोरीन कम है, और सबसे कम आयोडीन की है 2.7। इन दोनों का कंपैरिजन पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, या पीरियड में भी पूछ सकते हैं कि पीरियड में सबसे ज़्यादा कम किसकी है, वो लिथियम की है। और हैलोजन में पूछ सकते हैं सबसे ज़्यादा किसकी है, फ्लोरीन की 4.0, और कम किसकी है, आयोडीन की। फ्लोरीन तो हर जगह टॉप पे है ना, 4.0 है, इससे ज़्यादा किसी की नहीं है। Electronegativity is one of the most well-known property of explaining why chemical reaction take place. Chemical reaction क्यों होते हैं, असल में पीछे वजह भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की है, जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचने की पावर रखता है। केमिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा होता है, तो ये केमिकल रिएक्शन भी इसी वजह से टेक प्लेस हो रहे होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। कोई सजेशन देनी हो तो दे सकते हैं। इसके नोट्स अपलोडेड हैं फेसबुक चैनल इजी कैम ऑफिशियल पे, तो आप वहाँ पे जाइए और मेरे चैनल पे विजिट कीजिएगा। वहाँ पे पोस्ट सेक्शन में आपको पोस्ट में जाके लिंक मिलेगा फेसबुक पेज का या पोस्ट का, तो वहाँ पे देखिएगा, वहाँ पे ये होगा, तो आपने लिंक पे क्लिक करना है, आपने नोट सेव कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।